यहां से निकले, जॉब करी, बच्चे पैदा करे, बच्चों की शादी वादी करी, लड़े बड़े मर गए। तुम शक्ल पे लानत हो। अगर तुम लोग समझते हो ना कि मेरे साथ ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं कभी ये कर ही नहीं सकता, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, लाइफ उस दिन बोलेगी बेटा तुझसे मैं करवा के छोड़ूंगी। भैया उसको कम से कम इतने पैसे तो दो कि वो कम से कम ना चाहते हुए करप्शन में तो ना पड़े। द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंस्टीट्यूशंस जिसको हमें बचाना था, जिनको हमें डिफेंड करना था, हॉस्पिटल्स, पुलिस, कोर्ट्स, हम दुआ करते हैं या अल्लाह हम वहां ना आ जाए। जब आप मरते हो ना, आपको कब्र नहीं मिलती है। He did not know and did not think where he was going. ना वो जानता था, ना उसने सोचा था वो कहां जा रहा है। He had only one thought. उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, that this must be ended today. अच्छा यार देखो, लास्ट सेमेस्टर में ना मैंने जो बुक कवर करी थी उसका नाम था ब्रेन रूल्स। उसमें हमने ये देखा था कि आपका ब्रेन ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कैसे कर सकता है, आप कम टाइम में उससे ज्यादा कैसे करवा सकते हो जो आप करवाना चाह रहे हो। इस तरह एग्जाम्स में बेहतर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मेमोरी कैसे बेहतर रख सकते हैं। उसमें एक चीज आई थी कि आपको चीजें याद कैसे रखनी चाहिए, अपनी याददाश्त कैसे बेहतर रख सकते हैं, और क्या चीजें आपको याद रहती हैं, क्या चीजें आपको याद रहती हैं। क्या चीज याद रखने में एक पॉइंट था, वो चीजें जिनकी आपसे इमोशनल रेजोनेंस है वो आपको याद रहती है। आज का जो हमारे अलविदाई कलमात है वो मैंने कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा इमोशनली रिलेटेबल चीज पे लेकर आऊं, मेरी कोशिश है। मैं जनरली ना नॉवेल्स कभी भी नहीं पढ़ता था। मैं कहता था यार नॉवेल्स लोग क्यों पढ़ते हैं, ना आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, सिर्फ टाइम, मजा आ रहा है, मूवी देख लो यार, हैरी पॉटर की इतनी मोटी किताब पढ़ने का क्या फायदा। तो मैं नॉवेल्स के बहुत खिलाफ था। किताबें मैं पढ़ता हूं लेकिन नॉवेल्स के बहुत खिलाफ था। लेकिन एक रशियन राइटर है फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की, बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका, उसके नॉवेल्स की ना, उसके नॉवेल्स के बारे में कहा जाता है कि उसके नॉवेल्स ना सिर्फ साइकोलॉजिकली बहुत डेप्थ में, बल्कि वो ह्यूमन इमोशंस को घुस के खोल के रख देते हैं। उसकी नॉवेल्स की तारीफ पहले एक दो फिलोसोफर्स ने करी, फिर उसके नॉवेल्स की तारीफ एक है शेख हमजा यूसुफ, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसकी तारीफ करी कि इसके नॉवल पढ़ने चाहिए। जब उन्होंने तारीफ करी मैंने बोला यार आप ये नॉवल पढ़ने वाले। जब मैंने दोस्तोयेव्स्की साहब के नॉवल पढ़ने शुरू करे, मैंने कहा यार क्या चीज लिखी है बंदे ने। मतलब आपके दिल में जो आपके पास अल्फाज नहीं होते ना बयान करने के लिए, बंदे ने वो अपनी किताब में लिखे हुए। जिस तरह मैं जब अपनी सिचुएशन देखता हूं, ना सिर्फ एज अ कंट्री हम किधर जा रहे हैं, बल्कि एज ह्यूमंस हमारी सोसाइटी कितनी डिटोरिएट होती जाती है, जो मेरे हालात हैं, जो मेरा दिल बोलता है ना, वो मुझे इस किताब में लिखा हुआ मिल गया। हुआ क्या था इस नॉवल में कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो एक मर्डर कर देता है। उस मर्डर के बाद वो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। हमने तो शुक्र है ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से मैं रिलेट कर सकता हूं। उसका इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे बयान किया हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। His heart felt hollow and empty. उसका दिल बिल्कुल खोखला और खाली सा था। He did not want to think. वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। Even his depression has passed. उसकी तो डिप्रेशन भी खत्म हो गई थी। There was not a trace now of the energy with which he had set out. उसमें जो ताकत थी, कुछ एनर्जी थी कुछ करने की, वो सब खत्म हो गई थी। टू मेक एन एंड टू इट ऑल, ये सब खत्म करने के लिए जो उसमें ताकत थी वो भी खत्म हो गई। आगे की जगह कहता है he did not know and did not think where he was going. ना वो जानता था, ना उसने सोचा था वो कहां जा रहा है। He had only one thought. उसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, that this must be ended today. ये आज खत्म होना ही होना है, once and for all, हमेशा के लिए और immediately फौरन। That he would not return home without it. जब तक वो इस मामले को खत्म नहीं करेगा वो घर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वो इस तरह मजीद जिंदा नहीं रह सकता। How? With what to make an end? हम क्या करें, कैसे ये खत्म करें?
He had not an idea about it. उसके जहन में कोई आइडिया नहीं था. He did not even want to think of it. सोल्यूशन भी दिल में नहीं लाना चाह रहा था. वो चाहता था मैं कुछ नहीं सोचूं और इस अजियत को खत्म कैसे करूं, इसके सोल्यूशन पे भी नहीं सोच सकता था. He drove away thought tortured him. उसने अपने सारे ख्यालात को दूर भगा दिया क्योंकि उसके ख्वाबो ख्यालात उसको टॉर्चर कर रहे थे. All he knew and all he felt was that everything must be changed. सब जो वो जानता था और महसूस करना चाहता था, महसूस कर रहा था, वही था कि सब बदल जाना चाहिए. All he felt was everything must be changed, one way or another, किसी ना किसी तरीके से. He repeated with desperate and immovable self-confidence and determination. वो हर दफा ये कहता था अब ये बदल जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए. इस इमोशनल तंगीद के साथ मैं एग्जैक्टली यही फील करता हूं. जब मैं तुम लोगों को अपनी लाइफ से रेलेवेंट नॉन सीरियस देखता हूं ना, मैं यही फील करता हूं. हमारा मुल्क किधर जा रहा है, मैं एग्जैक्टली यही फील करता हूं. हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसी हो गई है, ये सोच के मैं एग्जैक्टली यही फील करता हूं. हमारा जस्टिस सिस्टम कैसा है, ये सोच के मैं एग्जैक्टली यही फील करता हूं. द ऑर्गेनाइजेशंस, द इंस्टीट्यूशंस जिसको हमें बचाना था, जिनको हमें डिफेंड करना था, हॉस्पिटल्स, पुलिस, कोर्ट्स, हम दुआ करते हैं या अल्लाह हम वहां ना आ जाए. 3 चीजें जो हमारी हिफाजत के लिए थी, हम बोलते हैं अल्लाह उससे बचाए भाई. जब मैं सोचता हूं हम कहां जा रहे हैं तो मैं यही फील करता हूं. अब ये तो फीलिंग हो गई, जज्बात हो गई. मैं आप लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहा हूं, ये वो चीजें हैं, तुम लोगों को लगे यार सर थोड़े इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ये वो की पॉइंटर्स हैं. देखो हमारा 2 महीने साथ थे, हमारे समर सेमेस्टर था, छोटा था, तो उस 2 महीने में मैं तुम्हें बहुत कुछ तो नहीं सिखा सका. कुछ अकाउंटिंग पढ़ा दी, कुछ किताब पढ़ा दी, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं चाहता हूं तुम लोग तकलीफ के बाद नहीं सीखो, मुझसे बस सीख के चले जाओ. अगर मुझ पर थोड़ा भरोसा करते हो तो उन पे अमल कर लो. दैट्स इट. पहली बात, हमारे मुल्क में जो कुछ खराब हो सकता है ना, वो सब हो रहा है. जो कुछ खराब हो सकता है वो सब खराब हो रहा है यार. और कुछ नहीं, कुछ नहीं. जब आप मरते हो ना, आपको कब्र नहीं मिलती है. आपको कब्र नहीं मिलती है. क्यों? क्योंकि जो ऑफिशियल, जो रेगुलराइज्ड कब्रिस्तान है वो फुल हुए हैं, या वो इतने महंगे हैं, वहां इतने लाखों रुपए की कब्र है, एक आम बंदा वहां कब्र कर अपने जानने वाले को, अपने अजीज को दफनाने का सोच नहीं सकता. इवन इफ यू डाई यू विल नॉट बी इन पीस. हमारे मुल्क में जो बंदा मर जाता है उसके खिलाफ 100 लोग खड़े हो जाते हैं कि इसने तो हमारे पैसे देने थे. हम तो मैयत को भी, जो लोग होते हैं ना उसके पीछे, उनको सुकून से नहीं जीने देते. अब हम इस सिचुएशन को, जहां सब चीज खराब हो चुकी है, क्या कर सकते हैं इसको बेहतर करने के? मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कुछ चीजें हमारी बेसिक राइट्स हैं और जिम्मेदारियां हैं. जस्टिस हमारा राइट है, और अगर हम किसी पावर की सिचुएशन में है तो देना हमारी जिम्मेदारी है. अगर आप लोग कल कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप कोई प्रोक्योरमेंट का बंदा रखते हो, उसको अगर आप 15,000 रुपए सैलरी देते हो, तो ही विल फॉर श्योर डू करप्शन. उसके पास प्रोक्योरमेंट है, उसके पास कैश है, उसने 100 लोगों से मिलना है. भैया उसको कम से कम इतने पैसे तो दो कि वो कम से कम ना चाहते हुए करप्शन में तो ना पड़े. बट आई हैव सीन, हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है, यू हैव गिवन पीपल अ लॉट ऑफ पावर विद वेरी लिमिटेड फाइनेंशियल पावर. दे वांट टू डू करप्शन. अगर मेरे पास बहुत ताकत होगी, मेरे पास पैसा नहीं होगा कुछ, तो मैं करप्शन ही करूंगा ना भाई. अब तुम लोग जाके पूरे सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग कभी ना कभी कोई ना कोई तो मासी रखोगे ना. लेडीज घर में मासियां रखेंगी, लड़के घर में ड्राइवर रखेंगे, चौकीदार रखेंगे, माली रखेंगे. कोशिश करो उनको पे बेहतर करो. देखो उसकी 2 रीजंस है ना. एक रीजन तो सिंपल ये होगी कि हमारा सोसाइटी ओवरऑल मॉरली डिग्रेड होता जा रहा है. उसको असाइड, उसको बेहतर करने के लिए एजुकेट कर सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं. उसको असाइड, मजबूरी भी तो होती है ना यार.
तुम लोगों के हालात सुनो यार, हमें पता नहीं है हमारे वालिदैन कैसे पाल रहे होते हैं हमें। जिस बंदे की मंथली सैलरी 35,000 रुपए है, 15,000 रुपए घर का रेंट है, उसके 3 बच्चे, ही कैन नॉट सर्वाइव। वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा, जिस दिन मेरे फादर को गोली लगी थी, मैं सिविल बासी भागा में, ठीक है, तो मेरे कोई ना कोई लिंक्स निकल आए, दोस्तों के थ्रू कोई लिंक्स निकल आए, तो मुझे डॉक्टर्स ने अटेंड कर लिया। अल्लाह पाक का शुक्र है, सब 6-7 डॉक्टर्स आ गए, सब मेरे अब्बू के पीछे, अब्बू को ही देख रहे थे। एक गरीब आया, चांद रात थी, उसके बच्चे की कोई हड्डी टूट गई थी, बच्चे को गोद में लो के घूम रहा है, कोई डॉक्टर पूछने वाला नहीं था उसे। भाई जब ऐसा आपका बच्चा जब आपकी औलाद पर आए ना, आप कुछ भी कर गुजरने को राजी होते हो। तुम लोग कम से कम ये कोशिश करना कि जो तुम लोगों के नीचे हैं उनको इस नहज तक पुश नहीं करना। अगर किसी ने गलत करना है वो तो कर ही लेगा, लेकिन यू डू नॉट बी अ मोटिवेटर इन दे डूइंग समथिंग रॉन्ग, पे देम वेल। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, जब जेब से पैसा जा रहा हो ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन ट्राई टू हंट फॉर टैलेंट, रॉ टैलेंट, ग्रूम देम एंड पे देम वेल। जब तुम्हें लॉयल लोग मिल जाएंगे ना, अगर तुम्हें वाकई में लॉयल लोग मिल जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉयल लोग अगर मिल जाएं तो दे विल बिकम लाइफ लॉन्ग ट्रस्टेड पार्टनर्स। मेरे बहुत सारे काम मेरे दोस्तों के थ्रू होते हैं, मेरे बहुत सारे फाइनेंशियल मसले दोस्त देखते हैं। मैं जो ऐसे मसले जिनसे मेरी नींदें उड़ जाती हैं वो मेरे दोस्त देखते हैं, बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड पार्टनर्स। सोचो तुम लोगों के पास ट्रस्टेड एम्प्लॉइज हो जाए, कितना बेनिफिट हो जाएगा। तुम लोग अपने बिजनेस को कहां से कहां लेके जा सकते हो। हम पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से निकले, आई थिंक वी कैन चेंज आवर मुल्क फॉर द बेटर। दूसरा पॉइंट, अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करो, बल्कि एक काम करो, तुम लोग सब अपने फोन खोलो ना, अपना स्क्रीन टाइम देखो ना, खोलो सब फोन खोलो, अपने स्क्रीन टाइम देखो। इसमें डिजिटल वेलबींग होता है ना सबके फोन में, अब एंड्रॉइड में तो होता है, ए फोन वालों का मुझे नहीं पता, बर्गर बच्चों का मुझे नहीं पता, होता है। स्क्रीन टाइम जरा चेक करो कितना है। आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी सबका 2 घंटे ज्यादा होगा। माशाल्लाह, ओह माशाल्लाह, हाँ भाई कितना है सीआर, माशाल्लाह, हाँ भाई 4 घंटे। हसन, हसन है, हसान क्या नाम है, कितना है भाई? हाँ 4 आवर्स, निमरा 3.5, कितना ज्यादा है। अब देखो ऑन एवरेज तुम लोगों ने दिन के 4 घंटे जाया किए, जिससे बड़ा प्रूफ नहीं मिल सकता। ऑन एवरेज दिन के 4 घंटे जाया हुए हैं। ये जो वक्त है ना यार, एक दफा निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो तुम लोगों की एज होती है ना, मेरे वाले साहब भी मुझे ये कहते थे ना यार, मैं अल्लाह का शुक्र है पढ़ने वाला बच्चा था, फिर भी वाले साहब बोलते थे टाइम जाया नहीं करो, टाइम जाया नहीं करो। और अब मैं बताऊं, मुझे लगता है दिन में 24 घंटे कम है। वाले साहब बिल्कुल सही कहते थे। तुम लोग अगर पेरेंट्स ये बात नहीं समझाते, अगर समझाते हैं तो उनकी सुन लो, नहीं तो तुम लोग, वक्त बहुत कीमती है यार, कल गुजर जाएगा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरी वाइफ जो है ना, एक मिसाल देता हूं, बिल्कुल डिफरेंस ही, लेकिन बात सही है। मेरी वाइफ कहती थी सरमत बच्ची जल्दी बड़ी हो जाए। मैं कहता था अबे तौबा करो यार, क्या बातें कर रहे हो, क्यों जल्दी बड़ी हो जाए, अभी वो सिर्फ 1.25 साल की हुई है, हम उसका बचपना मिस करते हैं। मैं कहता हूं यार नहीं कहो वक्त जल्दी गुजर जाए, वक्त का मैक्सिमम यूज करो, वक्त को जाया नहीं करो। स्पेसिफिकली अपना स्क्रीन टाइम कम करो। अगर तुम लोग कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी अचीव करना चाहते हो, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। अभी वक्त है उसको स्टार्ट करने के लिए। बिजनेस करना है अभी स्टार्ट करो। अगर तुम लोग साथ जॉब नहीं कर रहे, अभी करो। अगेन लास्ट सेमेस्टर बेस्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी वॉज थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर तुम लोग नहीं कर रहे इंटर्नशिप, करो साथ। अगर सिर्फ सीखने की आग अंदर होगी ना कोई इंटर्नशिप फॉर श्योर मिलेगी। नहीं मिल रही ना, फ्री में करने को राजी हो, सीखने पे फोकस करो, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वक्त जाया नहीं करो।
अब सोचो, अगर मैं तुम में से ज्यादातर लोगों से पूछूं ना, तुम में से ज्यादातर लोग अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ऐसा ही है भाई। तुम में से कोई बंदा ये कह सकता है बस जो करना था मैंने कर लिया, अब मुझे और ना ग्रोथ करनी है ना कुछ अचीव करना है? कोई कहेगा इस तरह? नहीं कहेगा। तुम में से क्या कोई बंदा ये कहेगा, ये तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल इसका फॉलोअप है, कोई बंदा ये कहेगा कितना तुम लोग अभी आपको अपने आप को करंटली इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूचर में भी यही करते रहो, काफी रहेगा? नहीं। इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स, देन यू आर एन इडियट। अगर आप एक चीज बार बार करे जा रहे हो और चाह रहे हो रिजल्ट डिफरेंट है तो नहीं होगा। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग बिग, चेंज योर पैटर्न्स। अपने पैटर्न्स को चेंज करो, अपनी प्रायोरिटीज को रीडिसाइड करो, प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करो। और मैं एक बात बताऊं, जो लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं है टाइम नहीं है, फजूल बात है। प्रायोरिटीज कुछ और है। मेरा एक फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, 3 बच्चे, सेकेंड टाइम वॉज ट्विंस। तो ये एक बच्चे में आपका जूस निकल जाता है जब वो छोटा होता है, तो ट्विंस उसके एक साथ हुए थे। वो जॉब कर रहा है, पढ़ा रहा है, साथ अपना बिजनेस भी रन कर रहा है, और उसका स्टार्टअप है। स्टार्टअप में आपके आंसू निकल आते हैं शुरू में, चला रहा है सब, कह रहे हैं ना मैं मूवी देखता हूँ ना मैं ड्रामे देखता हूँ, मैं वक्त जाया नहीं करता, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और हो रहा है। मैं उसको बोलता हूँ यार कैसे कर लेते, अरे सब हो रहा है। जो तुम लोग सालों जिनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं है ना, तुम लोग कहते हो ना वक्त नहीं है, तुम लोगों को वक्त की कदर नहीं है। वक्त बहुत है, प्रायोरिटीज कुछ और है। एक बात जरूर जहन में रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। हम पाकिस्तानी अवाम में जो कीड़ा घुस गया है ना, वो है शॉर्टकट का। हम चाहते हैं कल जॉब में एंट्री हो, हम मैनेजर बन जाए, हमारे नीचे स्टाफ हो, कल यूट्यूब चैनल बनाए, परसों हम मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाए। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ फॉर मेजॉरिटी। जो अल्ट्रा एलीट होती है उनकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, हम में से मेजॉरिटी वैसे नहीं है। हम लोगों को मेहनत करके अपनी जिंदगियां बनानी, मेहनत से नहीं भागो। मुझे जब कोई मेहनती लड़का मिलता है ना, मेहनती लड़का या लड़की मिलती है, अभी तक तो खैर ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा है लड़कों से हुआ है, मेरे जो वर्क सर्कल में उसमें फीमेल्स जनरली कम है, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट भी उसकी वजह हो सकती है। जब मुझे कोई मेहनती लड़का में मिला है ना, मैंने कोशिश करी उसको मैं जाने ना, क्योंकि पाकिस्तान की नेशन में साले आपको मेहनती लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सब कामचोर एक नंबर के मिलते हैं। तुम लोगों ने उनमें से नहीं बनना, मेहनती लोग बनना है। मैं ऑफिस में जितना काम कर रहा हूं उसमें से 90-95% ऐसा काम है जिससे मुझे डर लगता था। वो सारा काम इसलिए हो रहा है कि अल्लाह का शुक्र है, बिस्मिल्लाह पढ़ी, थोड़ी हिम्मत करी, नेट पर रिसर्च किया, काम शुरू करे, होता चला गया होता चला गया होता चला गया। जो तुम लोगों को मैं कहता रहा हूं ना क्लास में किताब खोल के पढ़ लो, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, उसकी वजह यही है। मैं तुम लोगों में ये कीड़ा लाना चाहता था कि तुम लोग खुद पढ़ने के काबिल हो जाओ। जो आप हार्वर्ड, जो टॉप यूनिवर्सिटीज होती है ना, वो इतना रीडिंग मटेरियल देती है, इतना रीडिंग मटेरियल देती है कि बच्चे पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम का वो सर वही अच्छे हैं जो क्लास में सब पढ़ा दें, घर जाके ना पढ़ना पड़े। दिस मेंटालिटी हैज टू बी फ्लिप्ड। यू हैव टू बिकम हार्ड वर्किंग पीपल। एटलीस्ट माय स्टूडेंट्स मस्ट बिकम हार्ड वर्किंग पीपल। लाइफ आपको हमेशा नॉकडाउन करेगी। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लाइफ विल किक यू डाउन। ये लिख लो मेरी बात, मुझसे एफिडेविट स्टैम्प करवाना है करवा लो, जो करना है कर लो। लाइफ विल, मतलब मैं अब थोड़ी सी ऐसी चीजें मैं नहीं बोल सकता क्लास में। लाइफ विल पुश यू इन वेज फ्रॉम प्लेसेस यू विल नेवर इवन इमेजिन। कोई मसला नहीं। बी कॉशियस, स्टैंड बैक अप एंड स्टार्ट वॉकिंग अगेन। अगर तुम लोग समझते हो ना कि मेरे साथ ये तो हो ही नहीं सकता, यार मैं कभी ये कर ही नहीं सकता, ये काम मैं कभी नहीं करूंगा, लाइफ उस दिन बोलेगी बेटा तुझसे मैं करवा के छोड़ूंगी ये। दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफ। तुम समझोगे। अगर तुम में से कोई समझता है ना यार वो तो मुझे कभी धोखा नहीं देगी, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, लाइफ बोलेगी चैलेंज एक्सेप्टेड, सबर करो जरा।
कोई मसला नहीं है, लाइफ गोज ऑन, लाइफ हमेशा चलती ही रहेगी। मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसे बच्चे बनना है जो गिरे, कपड़े झाड़े, उठे, मूव ऑन करें। और जो एसेंस है ना मूविंग ऑन का, जो एसेंस है वो बिजी रहने में है। हम लोग डिप्रेस होते हैं ना, सब छोड़ देते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, 5 दिन बैठ के फेसबुक पे रील्स देखे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, डिप्रेस्ड हूं मैं, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया। ये काम नहीं करना है। अगर बुराई आ गई तो मूव ऑन। जिस दिन वो भाग के गई है ना, उस दिन पार्टी करो। जिस दिन भाग के गया है ना, बोलो शुक्र है अल्लाह ताला ने किसी मुसीबत से बचा लिया। मूव ऑन। रोने से सिर्फ मजीद वक्त जाया होगा। और ये सिर्फ लाइफ का एक एस्पेक्ट बता रहा हूं। पढ़ना चाहते थे, कोई डिग्री करना चाहते थे, नहीं हुई, लानत दो, कुछ और कर लो। मैंने बैचलर्स करना था आईबीए से। जब मेरा आईबीए में, आईबीए की स्टोरी सुनाई है तुम लोगों को मैंने, सही है? जब वो हुआ था ना, मेरी अम्मा आगे मेरे पर हुई थी कि तुमने इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने ऐसा किया, अल्लाह पाक ने एमबीए करवा दी। और वो हुआ किस तरह, 1-2 दिन थे, दोस्त ने कहा यार अप्लाई कर दे। मैंने कहा भाई मेरा कहाँ होना है यार, कह रहा कर दे। एमबीए कर दिया। उधर हम एमबीए कर रहे थे, आईपीए के साथ साथ पढ़ा भी रहे थे। लाइफ ने एक तरह से ठोकर मारी ना। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग माई सेल्फ एट ऑल एज अ स्पेसिमेन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ मिसाल देना चाह रहा हूं, मैं भी बहुत कमजोर आदमी। कभी भी बड़े फैसले जज्बाती होके नहीं करना, कभी भी बड़े फैसले जज्बात में नहीं करना। बड़े फैसले बहुत सोच समझ के करना। प्रेफरेबली 2-3 रातें सुकून से नींद पूरी करना, फ्रेश होना, जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हो उनसे मशवरा करना, जज्बात में नहीं करना। आपकी जिंदगी का मकसद उतना ही है जितनी आप अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेते हैं। बड़े कामों का टारगेट करना, जी के मर जाना, ये तो मीडियोकर जिंदगी है। अगर तुम सब लोग भी सिर्फ जी के यहां से निकले, जॉब करी, बच्चे पैदा करे, बच्चों की शादी वादी करी, लड़े बड़े मर गए, तुम शक्ल पे लानत हो। तुम लोगों ने तो मुझसे पढ़ लिया था भाई। इट्स नॉट अबाउट बीइंग मी समथिंग ग्रेट। आप लोगों में ये अवेयरनेस हो जानी चाहिए कि हमने कुछ बड़ा करना है। ये तो मीडियोकर जिंदगी है जिसका हम सबको सिखाया जाता है ना। हमारा देसी कल्चर है, बेटा पढ़ लो ताकि जॉब अच्छी लग जाए, जॉब पे मेहनत कर लो सैलरी बढ़ जाए, सैलरी अच्छी होगी तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कैसी शिटी साइकिल में हम सब फंसे हुए हैं। एम एट समथिंग बिग एंड रेस्ट इज अप टू गॉड। गलतियां करने से कभी नहीं डरना, गलतियां करने से कभी नहीं डरना। गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन भोंगियां नहीं मारना। अपने दिमाग को खोलने के लिए जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना। हम में से 95% अवाम कोर्स की किताब भी नहीं पढ़ती है। भाई अल्लाह का वास्ता है, कुछ पढ़ लिया करो। शुरू करो नॉवेल से, कुछ पढ़ लो, तुम लोगों का दिमाग खुलना शुरू होगा। आपको कभी कभी ये फीलिंग आएगी कि यार मैं इससे टकरे मार क्यों रहा हूं, इसका तो ब्रेन का लेवल ही कुछ और है। आई डू नॉट वॉन्ट यू गाइस टू बी एरोगेंट, लेकिन पढ़ने से जो दिमाग खुलता है ना, वो मेरे ब्रेन में अभी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, वो सिर्फ अपने देसी कल्चर वाली नहीं है, हमारे न्यूज चैनल्स की नहीं है, बल्कि उसमें बड़ी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, लेक्चरार्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन सब की नॉलेज है। तो मुझे लगता है यार कुछ तो है, आई कैन डू समथिंग बिग आउट ऑफ माई लाइफ। अगर कुछ है ही नहीं आपके दिमाग में, कभी कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। अपनी सोच को बड़ा करो। जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें कंफर्म हैं, सिर्फ 2 चीजें। नंबर 1 मौत, नंबर 2 तकलीफें। कोशिश करो अपने दिल से इनका डर निकाल दो। ये बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता है। मौत से भी सबकी डर लगता है, और तकलीफें किसको अच्छी लगती हैं, लेकिन ये 2 चीजें फॉर श्योर आएंगी। बेहतर है इनसे लड़ना और सीखना सीख लो। शादी बहुत सोच समझ के करना, सही है? बिकॉज योर पार्टनर कैन मेक यू और ब्रेक यू। हमेशा शादी सोच समझ के करना। अब हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाया है ना, उससे एक बात निकलती है, नेवर टेक पीपल हु आर सेइंग समथिंग गुड टू बी परफेक्ट एंड आइडियल।
ये हमारे कल्चर का गंध है। यार वो तो ये बात भी करता है, वो तो ये बात भी करता है। भाई 100 बातें बुरी करता है ना, जो अच्छी बात भी तो कुछ करता ही होगा ना यार। अच्छी बात को लो, बुरी बात को छोड़ दो। होश ये कंफर्म है मुझे, मैंने जितने लेक्चर में तुम लोगों से बातें करी हैं, कुछ ना कुछ बातें तुम लोगों को मिली होगी। यार सर हमें ये भाषण दे रहे हैं, खुद ये कर रहे हैं। मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, कोई मसला नहीं। अच्छी बात सीख लो, आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ो। मेक सेंस? फाइनली इस सब डिस्कशन को, इसके आगे अराउंड जो मैं बाउंड्री बनाऊंगा ना, वो बनाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब लोग पीएचडी हैं यूटीएसपी में। किसमें? आईटीयूएस में, सॉरी आईटीयूएस में, जिसने हेरा फेरी देखी है मूवी। इसकी टोपी उसके सर, आईटीयूएस, इसकी टोपी उसके सर। जिम्मेदारी लेना सीखो, स्पेसिफिकली अपनी। जितनी जिम्मेदारी लोगे उतना तुम्हारी जिंदगी में मकसद होगा। जो बुक हमने कवर करी ना, हमने सेमेस्टर में खत्म करी है, उसमें 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसालें राइटर देना चाहता है। और मिसाल मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आप लोगों ने देखना है क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं है। राइटर एक सार्जेंट था, उसकी मिसाल दे रहा है कि उसका एक आइलैंड में ट्रांसफर हो गया, तो उसने ड्रिंकिंग शुरू कर दी बहुत ज्यादा, उससे बहुत ना नशा करना शुरू कर दिया। जाहिर बात है उसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉम्प्रोमाइज होने लग गई। तो पाकिस्तान तो है नहीं कि उसको लात मार के जॉब से निकाल दिया। उसको एक थेरेपिस्ट अलॉट किया गया कि भाई आप थेरेपी कराओ, आप इतनी ड्रिंकिंग क्यों कर रहे हो, मसला क्या है। तो अब थेरेपिस्ट और उस सार्जेंट के बीच का कम्युनिकेशन डायलॉग है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप इतना पीते क्यों हैं? क्या आपको कुछ पढ़ने का शौक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो आप कुछ पढ़ लिया करें, मेरे पास किताबें नहीं है। अच्छा, आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी मेरे घर से बहुत दूर है। मुझे तो लगता है कि आपकी लाइब्रेरी आपके बार से या आपके पब से पहले आती है। मुझे तो लगता है आप कह रहे हैं लाइब्रेरी दूर है, भाई पब तो ज्यादा दूर है, तो पहले पढ़ लो। नहीं, मुझे पढ़ने का इतना शौक नहीं है। अच्छा, आपको किस चीज का शौक है? मुझे फिशिंग का शौक है। तो आप फिशिंग कर लिया करें। नहीं, दिन में ना फिशिंग का टाइम नहीं मिलता, मैं ड्यूटी पर होता हूं। तो रात में फिशिंग कर लिया करें। रात में कहीं फिशिंग की जगह ही नहीं होती है। मैं आपको किसी से मिलवा देता हूं जहां रात में फिशिंग होती है, ताकि आपकी ये शराब पीने की आदत खत्म हो जाए। छोड़े छोड़े, कोई जरूरत नहीं है, मुझे फिशिंग का भी इतना शौक नहीं है। राइटर इंडियन सर पकड़ के बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता। वो बंदा इसी साइकिल में कंटिन्यूस रहता है और उसको जॉब से फारिग कर दिया जाता है। वो ये जिम्मेदारी लेने को रेडी नहीं था कि मैं वाकई में ही शराब पे डिपेंडेंट हो गया हूं, एडिक्ट हो गया हूं। आई नीड टू डू समथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस हैबिट। क्या हम भी ऐसे ही तो नहीं है? कि हम भी डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में तो नहीं फंस चुके? आखिरी मिसाल, राइटर के पास एक औरत आती है जिसने अपनी नस काट ली। पूछा जाता है भाई क्या हुआ, आपने क्यों अपनी नस काट ली? सही है। तो उसको राइटर कहती है कि यार मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूं, मेरे ना कोई दोस्त है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। राइटर बोलता है अगर आपके कोई दोस्त नहीं है तो आप दोस्त बनाए, सोसाइटी में निकले, जरा घूमे फिरे। तो लेडी कहती है असल में ना मैं जहां रहती हूँ वहां लोग लैंग्वेज दूसरी बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती वो क्या कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर है। राइटर बोलता है आपका जहां घर है वहां से 15-20 मिनट दूर ना एक इंग्लिश लोगों की आबादी है, आप वहां जाके दोस्त बना ले। वो असल में गाड़ी नहीं है मेरे पास। आपके हस्बैंड के पास गाड़ी है, आप गाड़ी ले जाए, आप जाएं, दोस्तियां बनाएं। आप इतनी डिप्रेशन में जा रही हैं, गाड़ी तो मेरे शौहर ले जाते हैं। थेरेपिस्ट कहता है कि आप ऐसा किया करें कि आप अपने शौहर को ऑफिस ड्रॉप करें, फिर गाड़ी अपने पास ले आए, फिर गाड़ी में कहीं घूमने चले जाए। असल में ना मेरे शौहर के पास मैनुअल गाड़ी है, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है, मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है। राइटर कहता है तो आप मैनुअल गाड़ी सीख ले चलाना। अल्लाह, मैनुअल गाड़ी कौन सीखेगा चलाना? उस औरत ने अपनी नस काट ली। अगर डिप्रेशन हो रही है अकेले रहने से, भाई जिम्मेदारी लो ना, सीखो गाड़ी चलाना। इन दोनों केस में देखो तुम लोग था क्या, वी वर बोथ द पेशेंट्स वर कंटिन्यूअसली जस्टिफाइंग देमसेल्व्स।
कि भाई ये वजह है मैं फिशिंग नहीं कर सकता, ये वजह है मैं रीड नहीं कर सकता, ये वजह है गाड़ी नहीं है, ये वजह है मुझे गाड़ी चलानी नहीं आ सकती। इसको फ्लिप कर दो। वो औरत बोलती मैं गाड़ी चलानी सीख लूंगी, आप सही कह रहे हैं, उसकी जिंदगी बेहतर होती नहीं होती? होती ना भाई। अगर वो जो सार्जेंट था वो बोलता मेरे साथ मसला है, आई विल ट्राई टू डेवलप सम हैबिट, लेट्स सॉर्ट इट आउट टुगेदर, जिम्मेदारी लेता वो, तो उसको जॉब से बीच में नहीं निकाला जाता। अगर हम लोग आज से यही करना शुरू कर दें, अपनी चीजों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दें, तो तुम लोग कहते हो ना कि सर मुझे समझ नहीं आता, मेरा पहला सवाल होता तुमने सारी क्लासेस ली? सर वो तो ली, क्लासेस में सो गई यहां से। अब सर क्या करूं? आपने टीए से बात करी, सर वो भी नहीं करी, मैं क्या करूं भाई? फिर मैंने एक बंदा हायर करके तुम लोगों के लिए रख दिया कि तुम्हें पढ़ा दो, मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी सपोर्ट नहीं दे रही थी ना। टीए मैंने सीआर मैंने मना लिए, वो तुम लोगों को पढ़ा देती है। तुम लोग पढ़ नहीं रहे तो फिर तो जिम्मेदारी नहीं ले रहे ना तुम लोग। और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे अप्लाई होता है। मेक श्योर इस क्लास के बाद, इस सेमेस्टर के बाद तुम लोग रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनो और ट्राई टू डू समथिंग गुड। आई होप तुम लोगों ने मेरी इस क्लास से कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। जो गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी भाई, मैंने बहुत मस्तियां भी करी हैं, छेड़म-छाड़ी भी करी है, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। मेरा हरगिज किसी की दिल आजारी इंटेंशन नहीं थी, तो कंप्लीटली अनइंटेंशनली हुई है। कुछ अगर अच्छा सीखा तो उसको कोशिश करो आगे फैलाओ और उस पर अमल जरूर करो। बिना अमल के सिर्फ बातें बातें तो हर कोई बेच लेता है, बातें तो हमारे पॉलिटिशियंस भी बेच लेते हैं, अमल करो। फाइनली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मैं जो एजुकेशन पे काम कर रहा हूं, उसमें तुम लोग भी काम करो। मुझे लगता है एजुकेशन इज द ओनली वे नाउ। एजुकेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है हमारी आवाम को ठीक करने के लिए, मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग बट आई थिंक अभी तक मेरा यही है कि एजुकेशन के अलावा कोई और तरीका नहीं है। और तुम लोग कोशिश भी करो कि अगर बिलफर्ज तुम लोगों को लगता है मेरा कंटेंट इस क्वालिटी का नहीं है तो इंटरनेट पे जो अच्छी चीज मिलती है उसको स्प्रेड करो। मेरा चैनल नहीं अच्छा लग रहा, नहीं सब्सक्राइब करो, डिसलाइक कर दो जाके, कोई मसला नहीं है। ऑब्जेक्टिव इज स्प्रेड समथिंग दैट इज गुड। अगर अच्छा लगता है थोड़ा जाके उसको सपोर्ट कर दो। मैं मेहनत कर करके थक गया हूं, वो ग्रो नहीं हो पा रहा है। ठीक है।